ना जीत गई। नहीं, आज इंडिया भी जीत गई। इशू किशू ने मेरे कोयला के शाहरुख खान ने मारा, यार, चेस करते हुए रन दिखे तो सब फारिग हो गए। इस पे ड्यू थे और ये ना करता तो कोई इसके नीचे वाला कर देता। मैंने ये देखा कि यार क्यों कर देता, यही करेगा ना। इंडिया की प्लेइंग 11 में किसी का नंबर पक्का नहीं है। हाँ, बाकी वो आ गया है स्क्वाड में। ठीक है, 16वां नंबर है उसका, 16 का स्क्वाड है। अब अंदाजा लगा लिए 15 का स्क्वाड आता है, 16वां आदमी जो होता है ना, इसका मतलब ये है कि चांस भर है, कभी ड्रॉप भी हो सकता है। अब लोग कह रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड हुआ तो 15 जाएंगे, उसमें 16वां कौन सा होगा। मैंने 16वां खा दिया जाएगा, तो उसका तो 16 है। मगर मैं ये देख रहा हूँ कि आज 200 अब ये उड़ाई है किसी ने या बोला है कि सेंटर ने, मुझे नहीं पता यार। ये मुझे पता चला सेंटर कह रहा है कि इंडिया को तो 300 रन भी दे दो तो फिर डिफेंड करना मुश्किल है, जिस अंदाज से आज नाराज हुआ वो। हाँ, ये मैं आपको बताऊं कि झारखंड से जब वो जीत कर आया ना, तो वो लोग यकीन नहीं कर रहे थे कि झारखंड को जिता देगा। झारखंड को जिता दिया उसने, ठीक है। और फिर उसने 49 बॉल 101 रन मारे फाइनल के अंदर। उसके अलावा 2 सेंचुरी। बहुत भाई, बहुत मैं कह रहा हूँ 38 छक्के मारकर वो झारखंड से आया था, ठीक है। उसके बाद उसको मौका नहीं लगा। अब मौका लगा पहला तो उसमें वो फेल हो गया। लोग कह रहे हैं फिर वो फेल हो गया, देखो बड़ा मुश्किल होता है। मगर दूसरा मैच, ठीक है, आज खिलाड़ी जो होता है ना, मुझे ढूंढ रहा होता है कि यार मेरा मौका लगेगा तो मैं दाव नहीं चलने दूंगा किसी का, ठीक है। आज उसने अपने पुराने कप्तान को भी चला दिया, साथ साथ जो 1.5 साल से नाकाम जा रहा था उसने, सूर्या को। आओ मैं तुम्हें आज तो मैंने भी रन बनाए, आज तो तुम्हें भी रन बनाने पड़ेंगे मिस्टर सुस्ती। मतलब इतना मार रहा था कि बल्ला छूटे जा रहा था उसके हाथ से, बार बार बल्ला छूट रहा था, इतना वो गुस्से में था आज। और कहाँ पे जगह रह गई थी जहाँ मारना चाहिए था। मेरे ख्याल में कोई कोना उससे छोड़ा नहीं होगा। तो शुक्र है कि वो हर कोने पे भाई, तो शुक्र है आउट हो गया। हाँ। तो मुझे लग रहा था कि शायद 12-13 ओवर के अंदर ही कार्रवाई डाल देता। 9 ओवर में आउट हुआ 128 रन से। मैं ये देखकर हैरान रह गया क्या, फिर भी मायूस था वो। तो मायूसी जो है वो तो गुनाह है, और गुनाह जो है वो करते रहोगे तुम। नहीं, वो कह रहा था आजमाइश शर्त है, मायूसी कुफ्र है। हाँ, तो मसला ये कि तुमसे मायूस होकर उन्होंने भेज दिया। आज मैंने सुना है कि आज भेज दिया भाई उन्होंने। पॉन्टिंग ने बताया कि यार होबार्ट हरिकेन्स के लिए मैसिव लॉस था आज। क्या? क्योंकि बाबर आजम नहीं खेला था। होबार्ट के लिए नहीं, सिडनी के लिए भाई। अबे वो सिडनी से खेलता है भाई। अबे यार ये क्या, हर कोई मतलब मेरे बाबर का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं यार किसी ने पता नहीं, बॉब्सी द किंग कहते हैं उसको। शरारती लोग इतने हैं, मुझे समझ में कोई कुछ भी बोलो कहता है किंग कर लेगा। अच्छा, सिडनी सिक्सर के लिए कहा था उसने, मगर कोई कह रहा है होबार्ट हरिकेन्स के लिए कहा था उसने। नहीं यार, सिडनी का खिलाड़ी है वो यार। आप ना मतलब जानबूझ के मजाक उड़ा रहे। अब तो आ गया वो स्क्वाड में, अब मारेगा ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मारेगा या दलील कराएगा। अब एक सिक्सर के चक्कर में तुम पूरे ऑस्ट्रेलिया को दलील करेगा, ये तो हो नहीं सकता यार। एक सिक्सर के पास तुम जब जाके एक पुर्जा तुम्हारे काम ना आया वहां पर, जिस अंदाज से तुम्हें लिखा जा रहा है, जिस तुम्हें पेश किया जा रहा है, मैं जबरदस्त ये कहा किसने था कि ड्यूटी पे जा रहा है। मैं ये असल बात सारी उसको बोल के भेजा हूं। एक बात और कर दूं मैं कि ये फ्रॉड की कहानियां चल रही हैं। एक क्या हो गया? एक एजेंट जो है, एक एजेंट जिस पर इन तमाम क्रिकेटर्स ने, बहुत सारे बड़े बड़े क्रिकेटर है पाकिस्तान के मौजूदा, और जो खबर है वो ये कि मौजूदा कप्तान भी उसमें शामिल है। करोड़ों रुपए दिए हुए थे इन्होंने, और डबल, सही बात है, उसका डबल लिया करते थे लोग, हर महीना डबल लिया करते थे। पिछले 2 महीने से खबरें हैं, पिछले 2 महीने से इनको पैसे नहीं मिले। इन्होंने फोन किया तो पता चला उसका फोन ही बंद है और वो भाग गया है। अब तक की इतला दी है कि बड़ी बड़ी इन्होंने बड़े बड़े क्रिकेटर्स के करोड़ों रुपए डूब गए उसके अंदर। ये तो खबर ऐसी चल रही है। अभी इतने सारे पैसे तो आते हैं इनके पास, ये तो हमें पता है भैया। 70-70 लाख रुपए के कॉन्ट्रैक्ट बने हुए थे 2023 में, तो ऐसे ही हुआ था ना, वर्ल्ड कप पे जाने से, खेलने से मना किया था। इन्होंने कहा था हमारे पैसे बढ़ाओ। तो ये जो पैसे थे वो एक आदमी को दिए हुए थे इन्होंने, और वो आदमी भाग गया। और बताया जा रहा है एक साबिक कप्तान के कहने से उसने, लड़कों ने वहां पे पैसे जमा कराए थे। एक साबिक कप्तान। ये मेरा टेपिया क्यों नहीं है? हारिस रऊफ कितनी मेहनत की, पहाड़ों पे बॉलिंग कराई, सिडनी में बॉलिंग कराई, नेट्स में विराट को बॉलिंग कराई, राहुल को बॉलिंग कराई, हर किसी को इसने बॉलिंग करवाई। तिलक से ये पिटा, जोन से ये पिटा, ईशान के उससे ये पिटा, मुनांग पटेल से, सबसे ये पिटा। इसने वर्ल्ड कप हरवाया, इसने T20 वर्ल्ड कप हरवाया, इसने चैंपियंस ट्रॉफी हरवाई। अब क्यों नहीं है ये होना चाहिए था। अब वजह ये कि होना इसलिए चाहिए था कि ये मैसिव लॉस होगा अपोजिशन के लिए। अगर ये नहीं हुआ तो वो मारेंगे किसको? ये एक आदमी तो था मारने के लिए। मगर अगर लेना चाहिए था तो हारिस रऊफ का बनता था यार, क्योंकि बीबीएल में तो वही विकेट ले रहा है। कौन ले रहा है? रिजवान फारिक है। अब तो ले रहा है, तो रन कितने दे रहा है? हसन अली फारिक, ठीक है, पीटा। 2 लोग चले थे, दोनों ही चले गए। हसाम खान अमेरिका के लिए और ये इसके लिए क्या कहते हैं, शादाब खान पाकिस्तान के लिए। ये 2 लोग चले ना, 2 ही लोग कार्रवाई डालते हुए आए थे। शादाब ने भी वहां आया तो आते ही उसने मैन ऑफ द मैच लिया पहले मैच के अंदर। अच्छा, ये भी कर लिया। हारिस का ना होना मुझे अफसोस नहीं, इसको बहुत पहले नहीं होना चाहिए था। शुक्र है यार किसी ने ये हिम्मत करी। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार माइक हेसन की वो सुनते नहीं थे, इसलिए माइक हेसन जिद में उसको बाहर कर रहा है। यार बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये तो यूनुस खान के भी नहीं सुनते थे भाई। इन्होंने तो दिखने का नाच नचाया हुआ था। अब इनके पूरा डाला निकाला है ना किसी ने, तो इनको पता चला है कि परफॉर्मेंस होगी तो भी तुम्हें नहीं लिया जाएगा। बेहतर ये आपने गाना सुना था, जूली जूली जॉनी का दिल तुम पे आया, जूली का हुआ, जूली तेरे लिए, उस पे आया नया
बॉबी बॉबी रब का दिल तुझ पे आया बॉबी, सल्लू का दिल तुझ पे तेरे आया। लिए जाऊं फ्रांस, कमाल है। तू ही तो मेरी जान। स्क्वाड की खुशी इसलिए पता है क्यों है मुझे, इसलिए हाँ। स्क्वाड की खुशी हुई कि ये आगे गया नहीं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब वो क्या था, हम तो मेरी नहीं मांगते। आपको ये जहन ना बनाए यही कि भैया- गलत जगह है तो आपको ये जहन ना बनाए कि ये जो है वो T20 वर्ल्ड कप में भी है। अच्छा होना भी चाहिए, चलो ठीक है, अगर आपने हारने के लिए जाना है तो फिर होना चाहिए, अगर आपने जीतने के लिए जाना है तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको बिठाने के लिए आपको बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। अब क्या करना पड़ेगा? फोन आएंगे इसको खिलाने के लिए कि ये नहीं खेलेगा तो कुछ भी नहीं होगा, ये नहीं खेलेगा तो रन नहीं होंगे, ये नहीं खेलेगा तो ये 50 कौन आएगा। करेगा, ये 50 कौन करेगा। ये तो सिक्सर की समझ में आया कि भैया 11 मैचेस से हम बेवकूफ बने हुए थे, हमें पता ही नहीं था कि कौन कह रहा है ये सिक्सर्स वाले? हाँ, उनका- अबे यार मतलब आज बाबर नहीं था तो क्राउड में वो बेचैनी नहीं थी। देखो सिक्सर आज जीता 58 रन से। हाँ तो वो कह रहे हैं कि ऐसा मैच पे लाना जिसमें 58 रन रह जाए, मैं होता 5 रन से जीतता। और बनाए उन्होंने 190 प्लस। हाँ कितने बनाए? 190 प्लस। हाँ अगर ये 58 रन ये मार देता फाइनल मैच तो सिक्सर तो फाइनल हार जाता, उनका अच्छा, रिकॉर्ड वो भी भी हार उसके जाता। आगे तो जाते नहीं, अब सिक्सर फाइनल में सही पहुंच है गया। भाई। तो बहरहाल ये स्क्वाड यार आगा सलमान का सीरियसली मैं ये बताऊं, आगा जानी का है ना। पास जो लड़के दिए गए इनको वो बेहतर लड़के दिए गए, मतलब यही बनते हैं पाकिस्तान के। कुछ लोग कह रहे हैं कि सुफियान मुकीम को, यार सुफियान को किसकी जगह डालोगे आप मुझे एक बात बताओ। सुफियान को भी लेना है? कहाँ आप किसका मतलब हर घर का ले ले भाई, उसको भी ले ले, क्या जाता है। 12-15 के लोग होते हैं। हाँ 2 ज्यादतियां इसके अंदर अभी भी हैं, टीम के अंदर नहीं होनी चाहिए, दोनों ज्यादतियों को बाहर होना चाहिए था, मगर ये क्या आपने डालनी है दोनों ज्यादतियां, जिसमें एक तो बिल्कुल ही यार जिसकी तो कोई परफॉर्मेंस नहीं है, एक का तो चलो ये समझ में आ रहा है कि भैया इंजरी थी उसको, ठीक है इंजरी के बाद वापस आ रहा है, मगर दूसरा तो यार बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती ठूसने की कोशिश की गई है, इसीलिए 16 का स्क्वाड आया इसीलिए। तो अच्छा है ठीक ना। है, अब T20 वर्ल्ड कप में से लोग कह रहे हैं 2 लोग निकाल दें इसमें। पाकिस्तान का स्क्वाड अच्छा है 2 लोग भाई, ये T20 वर्ल्ड कप का ही स्क्वाड है ऑलमोस्ट। मैं आपको बता दूं आखिर में बेचारा वसीम जूनियर जो है ना उसको जूनी जूनी कर देंगे ये। वसीम जूनियर जाता है या लेकिन फिर बाबर, परफॉर्म करे भाई वो खेले। या फिर बाबर बिल्कुल कहाँ जाता है? बाहर होता है। और बाबर? बिल्कुल होता है। तो कौन श्रीलंका में आएगा कौन देखने अगर बाबर नहीं हुआ? नहीं हाँ तो वो तो कोई भी ना है। नहीं सलमान वो कह रहे हैं भाई सलमान तू 12 बॉलों पे 45 करता है, हमें देखने ही नहीं, हमें 45 पे 45 देखने। सलमान अली आगा अगर तुमने जीत, देखो ये हाँ। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी अगर कोई कलावत्तू चल जाए ना इनका, ठीक है कलावत्तू। वही हो ना 40 पे 50 हो जाए इनके। ये तो ये क्या है इनका मसला कलावत्तू? इनका मसला यही है कि ये दुनिया की किसी भी पिच पे जाते हैं, जाते यूं कर देते हैं पहली बॉल के बाद कि बॉल जो है कंट्रोल में नहीं हो रही, बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे खेलने के लिए। जब तक इनका यूं चौधराहट खत्म नहीं करोगे, जब तक इनको बाहर नहीं करोगे, ये टीम नहीं बनेगी। अब ये 2 लोगों का तो नाम आ गया ना सामने, रिजवान और हारिस का। कहा जा रहा है ना कि माइक हसन की सुनते नहीं थे, इसका मतलब ये कि एक दो बददिमाग और है अभी स्क्वाड के अंदर, इनको बाहर करना जरूरी है। रॉयल्टी आपने दे दी, चले यार ऑस्ट्रेलिया सीरीज, मगर ये रॉयल्टी T20 वर्ल्ड कप के नहीं, वो तेज गेम है भाई, वहां तेज खेलना होगा। देखो ईशान किशन क्या मार रहा है, 32 पे 76 मार रहा है। वो तो पुराना जो उनका नकारा था वो सूर्य कुमार, आज फिर वो चल गया। चलो भाई उन्होंने भी 32-36 बॉलों के ऊपर मार दी यहाँ पे। ये कह रहा हूँ कि अगर 2 ऊपर से आउट हो जाते हैं तो मुझे एक बात बताओ, जिस नंबर पे तुमने खिलाओगे उस पे तो ईशान किशन खेलता है, उससे पहले तिलक वर्मा खेलता था। इशू तो अपना आदमी है ना, कोयला का शाहरुख खान। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारा 3 नंबर इतना फारिग क्यों है? क्यों है, क्या कर दिया हमारे? उनका रिप्लेस भी हो, हमारा 3 नंबर अब ये नहीं है भाई, सलमान है। तो नहीं तो सलमान अगर अपना 3 नंबर तुम कंप्रोमाइज करोगे तो टीम की तो बत्ती बन जाएगी तुम्हारी प्लेइंग 11 की। कहाँ खिलाओगे बताओ? अब तुमने रख भी लिया है तो हाथी है, हाथी को कैसे आप इग्नोर करोगे? ये तो हाथी ले लिया ना आपने यार। तो यार इस बस में इतनी जगह ही नहीं है जिसमें तुमने डाला है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी तुमने आजमाना है तो फिर यार किस बात की आजमाइश किस बात की है? 4 सालों में तुमने आजमाया नहीं कहीं, अभी BBL आखिरी था, ये मुकदमा भी हार गया वो तो, अगला मुकदमा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है तो अब 3 नंबर पे मैंने आपको बता दिया, करीब लोगों में बता दिया 3 नंबर पे कौन आ रहा है भाई, ठीक है? रिप्लेस हो रहा है तो वो और ज्यादा मुश्किल आ रहा है। यानी कि तिलक वर्मा अगर ठीक हो जाते हैं तो ईशान किशन क्या T20 वर्ल्ड कप में खेलेगा? खिला देंगे उसको, क्या है? समझे नहीं आप? सवाल तो यूं बन जाता है ना फॉर्म की वजह ये कि जिसने खेलो भाई खेलो, इश्यू किश्यू जिसने रिप्लेस किया उसने भी प्रूफ किया, जो इंजर था जब वो ठीक हो जाएगा तो वापस आएगा टीम के अंदर। यानी कि जो कर रहा है उस पर सवाल, इसका मतलब है कि टीम की कॉम्बिनेशन देखकर बनाया, टीम की कॉम्बिनेशन देखकर आप खिलाओगे तो चलेगा गेम। अगर आवाजों पे, नामों पे, ठीक है, और इस पे ड्राइवों पे चलाने की कोशिश करोगे तो फिर तो मुश्किल है। मुझे कोई ये नहीं था अफसोस हुआ कि यार देखकर मुझे कि यार ये क्यों आ गया। हाँ ये जरूर है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दे दे आप भाई, दे दो ना, कुर्बान कर दो अपना 3 नंबर। 12 में 45 तुमने पूरी 6 महीने लगा के तुमने जो है 6 महीने लगा के तुमने दोबारा पे 45 मारना सीख लिया था। अब अगले 6 महीने इसको दे दोगे तो तुम कहाँ खड़े होगे? हाँ ये बात भी ठीक है। तुम कहाँ खड़े होगे? तुम किसको मारोगे? 6 महीने के बाद तो T20 वर्ल्ड कप खत्म। लेकिन रिजू साइमन नहीं है पाकिस्तान के स्क्वाड में, लोग कह रहे हैं शुगल नहीं लगेगा। नहीं अब एक्टिंग कैसे होगी मैदान में? लड़कों को पता चल गया, दुआ कराने की जरूरत नहीं है भाई, आप प्रैक्टिकली प्रूफ करने की जरूरत है। क्रिएटिविटी
दुआ कराने वाली पार्टियां दूसरी हैं, वहां बैठी होती है, वो दुआ कर रही होती है। दुआ कराने वाला टीम में जरूरत नहीं है दुआ कराने की। रिजवान अपनी परफॉर्मेंस से गिरे भाई, सीधी सी कहानी ये। आपकी परफॉर्मेंस होती है, नाक इनके ऊपर होती है, इस वक्त ये बात नहीं कर रहे होते, किसी से बयानात अलग दे रहे होते हैं, चौक अलग लगी होती है मुंह पे। इनके तो मसले ये तो चौराहे में बिल्कुल ही, ये आपे से बाहर थे। इनकी बॉडी लैंग्वेज तो देखा, आपे से बाहर लोग थे यार। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उठाओ तुम लोग सारी, जो जटिल मैचेस इन्होंने जीते हुए, उसके बाद ये चौड़े किस तरह होंगे बन के? चौड़े तो ये ऐसे हो रहे जैसे इन्होंने मतलब 4-5 ट्रॉफियां लाके फेंक दी अपने मुंह से। ये किसी का सवाल बर्दाश्त नहीं क्या करते थे? क्यों नहीं करते? ये बाबर आजम, ये हारिस रऊफ, यही शाहीन और ये रिजवान जैसी परफॉर्मेंसेस अकाउंटेबल हुई ना असल में, जब अकाउंटेबल करने वाला आया ना, तो इनको पता चला कि नहीं यार, अब हमारा वो वाला टैगा नहीं है जो हम बगैर परफॉर्मेंस की टीम में रहा करते थे। टैगा नहीं था तब भी मतलब बदमाशी थी। तो अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कम्पीट करना है, आपने कोई दूसरे नहीं बानी ले आके यहाँ पे। आप मिसालें करीब से ले लें भाई। वो कोई लिख रहा है वो हमारे मुल्क के लिए आजमाइश है। स्कॉटलैंड से खिला दो उसको, नई टीम जा रही है वहां पे वर्ल्ड कप। लोग कह रहे थे ना आज क्या है, तो मैंने कहा बॉब्जी को खिला दो, ये नेदरलैंड से पहला मैच है। और ये वो नेदरलैंड वाले कह रहे किंग हमें दे दो, बाकी तुम लोग खेल लो। और ये पता नहीं कौन जो है वो लादने के चक्कर में हैदराबाद के ऊपर है कि हैदराबाद जो है, हैदराबाद के मालिक ने कह दिया कि अगर $1 बिलियन का भी लेना पड़ा था मुझे तो अबे मालिक कहीं बैठा हुआ नौबाद में भाई, जो दे उसका भी वाला, जो ना दे उसका भी वाला। मालिक ने हमें क्यों कह दिया? अब वो फैल जाएगा, वो फैल जाएगा। ये किसी और ने कहा होगा, मालिक नहीं कह सकता। मालिक को किसी ने इतनी क्रिकेट बता दी होगी। ये आज का सबसे खूबसूरत जुमला था जो जिस पर मैं बहुत हंसा हूं आज। बैठे बैठे अकेला हंस रहा था मैं, या फिर किसी ने अब यार मतलब कोड हो रहा है ना बाकायदा, उसका नाम कोड हो रहा है हैदराबाद के मालिक का। हाँ, परफॉर्मेंस देख के अगर आप ले रहे हैं तो ठीक है, और हैदराबाद को देख के ले रहे हैं तो भी ठीक है। जिसने हैदराबाद देखा है वो समझ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। हैदराबाद भी वही है जो बाबर आजम है भैया, वो भी बैटिंग में कुछ भी नहीं करके दे रहे हैं। हैदराबाद भी कभी जब जाता हूँ और पीछे नजर आता है, मुझे आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आता, सिवाय इस टीम के एफकेएस के जो मालिक है, इनका ताल्लुक हैदराबाद से। ठीक है, तो अगर आप ये वाकई लेना चाहते हैं तो $1 बिलियन ज्यादा है। आप बोलेंगे यार हम तुम्हें 5 साल खिलाएंगे, कितने में ले? हम तुम्हें 5 साल खिलाएंगे, वरना अगर तुम्हें किसी ने 5 साल खिलाएंगे, अगर ऑप्शन हो गए तो ऑप्शन हुआ, तुम्हें नहीं लिया तो फिर हम भी नहीं लेंगे। इससे बेहतर है कि फ्री में 440 रुपए 440 रुपए 8 आने है। तो नहीं यार बिकेगा बाबर यार, मतलब हमारी लीग में बिकेगा और रन्स भी करता है यार वो। पीएसएल में ऐसी बात नहीं है यार, अब आप बिल्कुल कर लेता है वो पीएसएल में 140, 50, 60, 70 के स्ट्राइक रेट। वो सलमान बट कह रहे थे टांगों पे बॉलिंग कर रहे थे नसीम के सारे भाई इसको वो तो कह रहे थे मिडिल और लेग पे ही बॉलिंग होती रही, इसको ऑफ स्टंप पे हुई नहीं कहते रहे वो तो है। उन्होंने ही निकाली थी कहानी, मुझे याद आ गई इनकी सेंचुरी में। तो अब मैं वो कह रहा बिग बैश में क्यों नहीं की उन्होंने। मैं आपको हालांकि वो बच्चे ने टांग पे बॉल नहीं दे दी थी जिसकी शेप भी नहीं थी, उसने टांग पे बॉल दे दी थी, इन्होंने कैच दे दिया। और अगर ये वाकई गलत बात है तो मुझे ख्याल में यार कल एफके ग्रुप को चाहिए कि यार भाई इसकी तरदीद कर दे, वरना अच्छा मैं आपको थोड़े बाल होने चाहिए हल्के हल्के। मुझे मार्क बहुत याद आ गया, मैं तुम्हें बताऊं उसका बड़ा सीन। मार्क वो ने किसी के लिए कुछ नहीं किया, ना सिडनी सिक्सर के लिए कुछ किया, ना पीसीबी के लिए कुछ किया उसने। हाँ यार इसकी मजाल कैच हुई है बाहर तू, मैं इसकी तुम्हें बताऊंगा, स्टीव को जानता हूं मैं। मतलब उसने एक आदमी के लिए ऐसा काम किया है ना जिसने बकरे खिलाए थे, इनको यकीन करो ये उस सीजन में कुछ नहीं कर पाए थे ये, और साहब उसने बकरे इतने बड़े बड़े। सलीम मलिक नहीं मैं सुनाता हूं। अच्छा उसको जब पता चला ना मार्को ने ये कहा है कि मैं सिडनी सिक्सर से ड्रॉप करना, अगर मैं होता तो ड्रॉप कर देता। अच्छा इसके लिए उसने ये कहा था बाबर आजम के लिए कहा था मार्को ने कि अगर मैं होता तो बाबर आजम को ड्रॉप कर देता। क्यों कर देता भाई? इसको जो सबसे ज्यादा सीरियस लिया वो जलमी का ओनर जावेद आफरीदी ने। उन्होंने अगले दिन ही खबर उड़ा दी कि साइम और बाबर में लीव जलमी छोड़ दी ना, निकाल उन्होंने कहा साइम को भी भाई जब से तू इंग्लैंड गया है तेरा कूला सही नहीं उठ रहा, फंस रहा है बीच में। अंदाजा लगाइए जो एकदम से मार्गो की बात को सच साबित करना शुरू किया लोगों ने। यहाँ स्क्वाड में भी 16 रखा है, 16 का स्क्वाड है ये ना, स्क्वाड तो 15 का ही होता है ना। 16 का मतलब क्या होता है? 16 का मतलब ये होता है कि भाई रख लो, चलो भाई ठीक है आ गया तो अब ये टाइम पे पहुंच गया। वो कह रहा है वासे भाई की किस्सी लेना चाहता हूँ, वो कह रहा है मैं ले लूंगा ना किस्सी। यार मैं एक बात बताऊं, उठेगा भी नहीं। वजह ये कि जब काम एंड हो चुका हो ना, आपका करियर बिल्कुल ही अब नफ्सियात पे चल रहा हो। हाँ अब रन्स ना आना, तेज ना भागना, छक्का ना लगना, ये पहले तो था कि यार शायद फॉर्म का मसला है, अब ये बीमारी बन गई है। सही बात है यार, ये बीमारी बन गई है। अब पहले तो इक्का दुक्का लोग जो है ना पकड़ लिया करते थे, मसला ये है कि अब लोग पहचान चुके हैं, उनको पता चल चुका है कि यार बॉल यूं हो रही है, यूं कर रहा है तो यूं कर रहा है तो यूं कर रहा है, इसका मतलब है कि कार्रवाई चल रही है। और ये पिछले 2-2.5 सालों में तो कंफर्म हो गया ना यार, अब इससे ज्यादा। चलो सूर्या कुमार यादव पे बात करेंगे यार, अभी के लिए इतना आगे बात करते हैं शो में कि उसने कहा था मैं नेट्स में अच्छा कर रहा हूँ,
तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि मैं मैच में परफॉर्म करूं। तो आज उसने अच्छी बैटिंग की, बेहतरीन अबे जान बच गई भैया। टॉक ऑफ द टाउन वाज ईशान किशन, अपना कोयला का शाहरुख खान, आपको पता है। और उसने बाल वाल यूं जब से किए थे तो बाल he did well यार। बहुत अच्छा परफॉर्म किया भैया। मगर उसने जो बताया वो मैं बता देता हूँ आपको। उसने कहा कि यार मुझे क्या बताया, जब मैं स्क्वाड में आया तो मुझे विराट भैया का फोन आया, उन्होंने कहा कि काम एंड कंपोज हो जा, मार बस पकड़ के। और कहने लगा उसके बाद मैं सिर्फ मार रहा हूँ सिर्फ मार रहा हूँ मैं पकड़ के। तो ये किसकी मार रहा है, ये इसको भी तो काम एंड कंपोज रह के रखा था, सिडनी वालों ने रीले बनवाई थी। मैं ये कह रहा हूँ कि यार अगर 3 नंबर पे कोई मैं देखना चाहता हूँ ना, भले वो 4 मैचों में फेल हो जाए मगर उसके बाद 2 मैच जिता दे अपने कंधे पे जिताए खिलाड़ी। मानता ही मैं उसी को जो फिनिश करने की एबिलिटी रखता हूँ, ये नहीं कि ऐसे मैच में मजे। हारिस रऊफ फिनिशर ही नहीं है अब हमारे पास, कौन जितवाएगा मैच अगली टीम को? मेरा मतलब है पाकिस्तान को। अंदाजा लगाएं, ढूंढने से अगर आपको कुछ मिलता है ना तो कहीं जाके आपको ओडीआई में 90 प्लस का वो भी बेकार मिलेगा स्ट्राइक रेट। T20 में तो इक्का दुक्का ही मौके हैं, कोई 1-2 मौके ऐसे हैं और फिर आप जिन बॉलर्स के अगेंस्ट है वो रन्स वो आप देखकर हंसी आएगी आपको। नहीं हंसी क्यों आएगी यार, इतने प्यारे रन्स बनाए उसने, आप तो उसके रन्स भी नहीं मान रहे यार। तो फिर अगर तो क्या खूबसूरत बैटिंग की है, छक्का भी मारा है यार उसने। मैं यही कह रहा हूँ ना, कितने मारे वैसे बिग बैश में 2 यार लीडिंग रन स्कोरर्स में यार। ये तो मार को मैं तुझे इतना मारूंगा ना, यकीन कर, अगर क्या होता है ना मैं तुझे देता वहां पे जवाब। ठीक है, वो तो बेचारा शरीफ आदमी है कि वो चुप रह गया और ना उसकी सिडनी सिक्सर ने उसकी हमें मिलाई, वो तो ठीक है जो भी हुआ। मगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुमने पूरा नहीं बताया, मैं तो 202 रन है उसके, 103 का स्ट्राइक रेट है। 202 रन 103 का स्ट्राइक रेट भाई, 196 बॉलें खेली है उसने। ठीक है, 22 का एवरेज है उसका, 2 छक्के मारे सिर्फ। तुमने क्या छक्के मारने के पैसे अलग देने थे उसको क्या? हाँ ना, बात जो तुमने बात करी थी वो हो गया। तुमने उसकी क्लास चाहिए थी, क्लास दे दी उसने। अब तुम्हें छक्के चौके चाहिए थे, उसके तो पैसे देते होते हैं ना भाई। तुम ऐसे थोड़ी का फ्री में मार देगा आदमी, तुम्हें मजे कराने थोड़ी कहता था। इसमें तो ऑस्ट्रेलिया गई है, उसकी अपनी सिक्सर। ठीक है, वो जो चाहे कर ले, वो तो ओलंपिक खेलना चाहता है, ये तो ओलंपिक भी नहीं खेलना चाहता। अगर ये कह दे कि मैं ओलंपिक खेलना चाहता हूँ, इसके भी वो आगा को कह रहा है भाई 3-4 तय कर लो, फखर को बाहर करो और 3 और 4 तय कर लो, मैं तुम्हें सिंगल दूंगा, तुम छक्के मारना। वो ये कह रहा है आगा को। अच्छा, वो इसलिए आया है कि अब आगा तो मानने लगा है। हाँ, वो कह रहा अब तो मैं इसकी आड़ में आराम से रोकूंगा, टुक-टुकी है, फिर मैं बोलूंगा आगा को बबलू बिट्टू। यार ये पूरी गेम बना के आए हैं। अच्छा, हमने हमेशा यहाँ बैठ के कहा है कि इनको जब भी खेलने जा रहे होते हैं ना, उससे पहले इनको पूरी एक कौन सा बिल्ला है ये? बिल्ला बिल्ली है, व्हाइट है। नहीं व्हाइट का है ये, भागड़ बिल्ला लग रहा है, चीताकट बहुत बड़ा है, चीताकट बिल्ला भाई। मैं ही कह रहा हूँ बिल्ली ढूंढ रहा है अपने ऊपर निकली है। इनको स्टेट्स और आराम से कि इतने रन करोगे तो इतना हो जाएगा, इतने रन करोगे तो ये स्ट्राइक रेट हो जाएगा। ये इनको पूरा एक कैप्सूल दिया जाता है। जो इनको 7 लोग होते हैं, ये उससे ज्यादा की कोशिश करते ही नहीं। इनको सिर्फ छोटे रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए रन करने होते हैं। और वो देख लें आप, इसको वो रिकॉर्ड इसके पास है जिसकी अगर कोई कीमत लगाई जाए, जो इसके पास रिकॉर्ड है वो किसी के पास नहीं है। ये एक सच है भाई, ये भी मैं आपको बता दूं। वनडे क्रिकेट में 150 मैचेस में 20 सेंचुरी है उसकी। तेरा खून खोलेगा तो कब खोलेगा? आ गया दोस्ती पे वापस तू इसके अंदर। मार नहीं, वो बुला रहा है मार्को को कमेंट्री करने। अगर तू मर्द का बच्चा है, अगर किसी ने ये बोला ना कि वो कह रहा था कि अगर पैट कमिंस और जेम्स हेजलवुड होते तो मैं मारता, फिर मैं लाना थे तेरी ऐसी की तैसी। ये ना हो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फिर नाकामी मिले, तुम बोलोगे तो उनके तो मेन बॉलर ही नहीं थे। इनको तो नहीं मार रहा बाटलेट को, बाटलेट भी आ रहा है बाटलेट। अब पागल हो गया। हैप्पी बर्थडे वासे भाई, मेरी कहां से बर्थडे करा दी तूने है? मुझे कहा पैदा करा दिया तूने 24 जनवरी को। किसी ने लिख दिया हैप्पी बर्थडे वासे भाई। तो यार वो ये सूरत हाल है। स्क्वाड को देख के मजा तो नहीं आ रहा, मगर ये सलमान पे यकीन आ रहा है भाई। वो कह रहा है मैं क्राउड को साइलेंट कर दूंगा। कहाँ पे खेलेगा भाई तू जाके? तू कोविड कह रहा आने तो दे ऑस्ट्रेलिया को, पहला T20 होने तो दे भाई। ये जुमला बाबर आजम भी कह सकता है, मैं क्राउड को साइलेंट कर दूंगा। नहीं बोल रहा है वो, कोविड में निकल कर आया है ये। कोविड में तो लोग ही नहीं होते थे, स्टेडियम में खाली होते थे। ठीक है, उस वक्त आवाज ही नहीं होती थी, 50 मारता था अकेला, कोई ताली बजाने वाला नहीं है। मगर ये कि मेरी नजर में तो फिर भी यूं कहूंगा कि यार अगर किसी को लगता है इस फॉर्मेट में, खास तौर पे अगर आपने उसकी बाकी बड़े फॉर्मेट की क्रिकेट बचानी है, अब ये सियाने भाई नाराज है, जो सियाने हैं जिनका धंधा पानी चल रहा था वो भी अब कहने लगे। पहले तो वो भी नहीं बोलते थे। ठीक है, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया, हाँ ये बात तो ठीक है ना यार, बड़ी क्रिकेट मुतासिर होगी। तो छोटी क्रिकेट में यार जो आपके पास नीचे लोग आए हैं, आप तो समझ को आप रखते हैं यार, दे देते मौका उसको भी यार। 3-4 पे उसको भी मौका दे दें, क्या हो जाता उसका? नाफे को आपने रखा हुआ है, नाफे को भी आपने। तो मैं क्या करूं अगर ट्रेविस हेड का स्ट्राइक रेट ओडीआई में बाबर के T20 के स्ट्राइक रेट से ज्यादा है, तो क्या ट्रेविस हेड एक ही प्लेयर रह गया है क्या? रिजवान का कितना है?
और कौन है हल्के रिजवान वाले? का भी 102 है, बीपीएल का स्ट्राइक रेट 102। रिजवान असल में जल्दी आ गया, उसने बोला इससे पहले कि ये खबरें भी चलाना की शुरू करे, कोई मुझे ड्रॉप कर रहा वो संडे को कर लेगा। पहले उसकी टीम आगे ही नहीं गई बेचारी की यार, टॉप 4 में। कौन संडे को कर लेगा? तो फिर ये कि रिजवान यकीनन कहीं ना कहीं क्या हो रहा है संडे को फाइनल मैच में, मगर रिजवान का ना होना फिर भी लोगों को अभी भी आग लगी हुई है कि क्यों नहीं है, क्योंकि लोग हमारे यहाँ आदत पड़ गई ना देखने की इनको, इसलिए कि इनके बगैर कोई दूसरा नाम ही नहीं आता, क्योंकि एक जमाने तक लोग जो है बड़े हो गए इनको देखते देखते कि कब से टॉप ऑर्डर हमारा चल रहा है, और किया इन्होंने दिया कुछ भी नहीं है अभी तक, यहाँ पे चले ही जा रहा है, जो आ रहा है वो नीचे से आ रहा है, मतलब राइजिंग स्टार लेकर आ रही है, अंडर 19 लेकर इनके पास से कुछ नहीं आ रहा। वो तो सलमान आया तो लोगों को पता चला कि नहीं भाई कुछ एबिलिटी है इनके पास छोटी मोटी ट्राई सीरीज जीतने की, तो वो सलमान ने कार्रवाई वो भी है। अब जब टीम बन गई तो फिर एक दफा मुसल्लत होने की कोशिश की गई है ना कि यार चलो इस दफा एक दाव चला लेते हैं, बीबीएल में एक दाव चला लेते हैं, बीबीएल में एक दाव चला लेते हैं। दाव चलने वाला सीन था, दाव तो चला नहीं, मगर ये कि बाबर वो सेटिंग बन गई, बस ये स्क्वाड में वापसी हो गई, और ये वापसी जो है यकीनन मुझे ऐसा लगता है कि यार इस स्क्वाड में जगह बनती तो नहीं थी, मगर ले लिया आपने तो फिर आपको खिलाना तो पड़ेगा, तो फिर आप कंप्रोमाइज करेंगे गेम के ऊपर। यहाँ से कुछ निकलने का मतलब ये होगा कि यार मुश्किल लग रहा है मुझे, कुछ यकीन नहीं आता मुझे कभी, मैं इतना मेरा जहन जाता नहीं है कि मैं इतना सोच लूं कितना कहाँ निकलेगा, कितना निकलेगा। आज मैं आपको बताऊं, चलें 11 बॉले 11 रन थे सूर्य कुमार यादव के, वो तो बहुत अच्छा खेला भाई, बम्बाट खेला, मगर 13 बॉलों के बाद उसको एहसास हुआ कि नहीं यार मैं रिकवर करूंगा, मैंने जो टाइम लेना था, जो टाइम मुझे उसने ईशान किशन ने देना था, जब सूर्य कुमार की खुद फटी पड़ी थी, सिंगल डबल ले रहे थे ईशान के, असल गेम तो उस लौंडे ने बनाया, अंडर 19 खिला दो ताकि वो टीम भी सुस्त हो जाए, वो खिलाया उसने ईशान किशन ने, इसने नहीं खिलाया। नोटी हो रहे हैं दिन ब दिन। सूर्य कुमार यादव को वो टाइम मिला जो उसको काफी मैचेस से चाहिए था, वो टाइम मिला, उसके बाद अच्छा मारा है रिकवर किया 32-36 बॉलों पे, उसने भी कोई 82 रन, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसने 32 पे 76 जो किशु ने किया उसने टोन सेट की, वो तो 2 पे 6 मतलब यार वो ठीक है। सूर्या ने तो बर्बाद कर दिया बाद में, 6 रन ज्यादा 5 गेंदें ज्यादा, 237 का स्ट्राइक रेट है इशू का, इसका 221, बट टुनाइट सूर्या डिड एक्सट्रीमली वेल, और आ गया वो फॉर्म में, देखो ना राइट बिफोर द वर्ल्ड कप, अगर इस सीरीज में वो ये रन्स लेकर, अभी और भी मैचेस हैं 3, तो वो रन्स लेकर अगर आगे जाता है तो डेफिनेटली भाई इंडिया को बड़ा फायदा होगा। होम सीरीज पता है कैसी होती है, वो ऐसी होती है कि दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सेड कि इनकी जो टीम है ये T20 फॉर्मेट में बहुत खतरनाक है, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू ओडीआई क्रिकेट आपने हाल देख लिया, प्रेडिक्ट भी किया हुआ है कि विदाउट विराट एंड रोहित या बुमराह ब्रिलियंस वगैरह, उसके बगैर ये अटक ही रहे हर टीम से। ये एक बात और बताऊं, ये बड़ी लर्निंग वाली है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप ये देखें कि आज उन्होंने हर्षित को ऊपर कर दिया और बुमराह को बिठा ना, सही ये आप होम सीरीज में ही करते हैं। अच्छा न्यूजीलैंड की ये पूरी टीम है T20 की, पूरी टीम है, यही वर्ल्ड कप की टीम है इनकी, तो वो टीम हल्की नहीं है, ओडीआई वाली तो हल्की थी उनकी, ये तो पूरी टीम है। बुमराह को बिठाया उन्होंने, हर्षित को इनकी, अक्षर को बिठाया, सबसे पतली गर्दन उसी के, वाइस कप्तानी तो भगा दिया उसकी ना, कुलदीप को अगर आज ना खिलाते तो वो जो पार्टनरशिप एक लग रही थी ना रहमान खान क्या कह रहे हैं, वो ब्रेक डाला है, आगे मुश्किल होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ चेंजेस भी करें, आगा सलमान को भी देखना चाहिए कि जो उसके सीनियर प्लेयर हैं उनको बिठा के रखिए, अगर आ गए स्क्वाड के अंदर तो उनको बोले यार बैठो, अभी 3 मैचेस तुमने तो इतना खेल लिया क्रिकेट यार, तुम्हें टेंशन क्या है, तुम बैठे वो मोटिवेशन, डॉट ब्रेड में मोटिवेशन के लिए बिठा यार, ये इसका 2 दिन से तीनों मैचेस, जैसे आज ये अबे बुमराह को बिठा देते हैं, वो कुलदीप को बिठा देते हैं। कुलदीप ने आज बॉलिंग अच्छी की, एक ओवर बाद में फट गया उसका, लेकिन कुलदीप डिड वेल, उसने ब्रेक्स लगाए, वरना 15 रन ज्यादा होते मरे से मरे न्यूजीलैंड के। मैं बता दूं जिस तरह से वो खेलना शुरू हुआ, इस दफा तू बोल के भाई मैं आपको तीनों मैच बाहर बिठा के जिता के देगा, बाहर बिठा के बता, आप खेलेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। आप बैठे आराम से यहाँ पे, आप करें चिल, ना फील्डिंग करनी है, ना बैटिंग करनी है, ना प्रेशर लेना है आपने, ना एंकर करना है आपने, तो वो लिख रहे भाई जागो बाबर जागो, तुम किंग हो ना, डॉट के लिए कोई आपको परेशान नहीं, ये गलत लफ्ज दिया, ये क्या नाम दिया उसको, डॉट ब्रेड में, डॉट तो ये तो अच्छा है नहीं, आप ये कहते ब्रेडमैन की तरह सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाता है वो पिच पर, ये बोलना चाहिए था, देखिए ऑनर करना चाहिए ना। अब ये जो क्रिकेट फैंस है ना, अब ये मतलब ये भी ना करे यार, एक बिग बैश लीग फैसला करेगी मेरे बाबर का क्या, तीनों घंटे की लीग है। सलमान ये बेस्ट एडवाइस है, ये ऐसी एडवाइस तुझे किसी ने नहीं भाई, उसने सलमान के कान में आके कह दिया है क्या मैं भी 12 पे 45 करूंगा, तू खिलाइयो। अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था ना हैदराबाद वाला चीज, उसने बताया सलमान ने, उसने बोला वीडियो गेम पे नहीं करने, पिच पे करने। हैदराबाद वालों ने पूछा उससे कि अगर हम आपको ले लें तो आप क्या करोगे, उसने बोला ऑस्ट्रेलिया सीरीज देख लेना, उसके बाद खुद फैसला कर लेना। क्या करने वाला हैदराबाद, मैं तो कह रहा हूँ हैदराबाद की अच्छाई है इसके अंदर, ये कुछ ना कुछ, क्योंकि हैदराबाद है जैसा हैदराबाद
तो हैदराबाद वाले क्या इसको लेना चाह रहे हैं? लेना चाह रहे हैं, ठंडी सड़क वो पे तो खड़ा कह रहे करेंगे। कराची और लाहौर की राइवलरी हो और हैदराबाद की भी राइवलरी हो जाएगी। हैदराबाद में इसको ठंडी सड़क पे खड़ा करेंगे। ठंडी सड़क, याद है ठंडी सड़क है ठंडी हैदराबाद, सड़क, याद स्टेडियम जो था हमें- ठंडी सड़क। हम बचपन में जब देखते थे टीवी, तो जब आखिर टेस्ट मैचेस होते थे हैदराबाद में, तो उसका एक एंड जो है ना वो ठंडी सड़क एंड है। अच्छा, ठंडी सड़क एंड पे खड़ा करेंगे। हाँ। और वहां से यकीनन यार हैदराबाद हो, सियालकोट हो, मैं तो कह रहा हूँ सियालकोट ने इसीलिए उन्होंने सियालकोट का नाम स्टैलियंस आ गया यार, उन्होंने स्टैलियंस, मगर ये कि एस की जगह जेड लगा दिया उन्होंने आखिर में, मगर तकरीबन वही है। और हैदराबाद भी यकीनन अपने नाम फाइनलाइज करने में लगे में, मगर ये जिसने भी उड़ाई है ना यार, ये इसकी तकवीत मिलेगी उस वक्त जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपको 20-22 बॉलों में 50 मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने अपना एक बेंचमार्क बना दिया सिर्फ इसके लिए नहीं, ओके, टॉप ऑर्डर के टॉप 4 के लिए। अच्छा, इसके लिए, वरना अगर वो चाहता तो आज अपने 100 करके जाता। कौन बताएं, कौन कर सकता था आज 100? मुंतजिर बहुत नोटी हो रहा है, बताओ तो ना किंग हम मुझे, सबको कर देगा। आज कौन 100 कर सकता था, मुझे बताओ। कर सकता था ना बहुत आसानी से, 15 बॉलें लेने में क्या जा रहा था उसका, क्या जा रहा था? ठीक है 15 बॉलें और ले लेता, जरूरत क्या थी मारने की यार, मैच तो उसने बना दिया था पूरा। 9 ओवर 9.1 बॉल 128 मन तो क्या था, उसको नहीं पता था कि यार मैं 100 मार दूंगा तो एक बड़ी बात हो जाएगी, मगर क्या वो एनालाइज हो जाता, पता चल जाता लोगों को कि अब ये सेटिंग में खेल रहा है, अब ये चक्कर में है कि मैं अपने 100 मार के जाऊं, अब ये इस चक्कर में कि 100 मार के जाऊं। कौन कह रहा है? ईशान किशन। इशू मार सकता था ना 100, मार सकता था, लेकिन उसने सिर्फ शॉट मारने की कोशिश की, यही तो बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये भी छक्के चौके मारना चाहता है, अनकंडीशनल बैटिंग की ना उसने। मगर वो जो डर है ना कि मैं आउट ना हो जाऊं, वो डर ईशान किशन को नहीं था, इसलिए वो निकल गया आज। हाँ, हैदराबाद से खेलेगा ये। अबे आपने तो वहां पे दम निकाल दिया जो हैदराबाद से देख रहे होंगे। तो वो तो उम्मीद कर रहे होंगे अच्छे अच्छे खिलाड़ी लिए जाएंगे, कुछ हैदराबाद में भी है, कुछ सिंध में भी है। अजीम घुमन मेरी को दुआ ढूंढ रहे है। हैं वो लोग, अजीम घुमन को ढूंढ रहे हैं। घुमन को अब क्या ढूंढ रहे हैं? और क्या कहते हैं, अजीम घुमन है, मैं यार कह रहे तुम भी खेल लो। हैदराबाद का मेंटोर नुमान को होना चाहिए। नुमानुल्लाह, नुमान चाचा, चाचा रबड़ी वाले खेलेंगे, वो खेलेंगे। मैं कह रहा हूँ, एक बात बताऊं, हैदराबाद के मैं सपोर्ट स्टाफ को फ्री में एडवाइस दूं, साजिद खान और नुमान अली को ले लें, जाए दोनों को ले लो, दोनों को हैदराबाद में। सीन हो जाएगा, यकीन करे बैटिंग भी करेगा साजिद खान, पिन चिटिंग और करके दिखाएगा। और नुमान अली को भी ले लें। अबे साजिद खान करेक्टर है, तुम्हारा एक ब्रांड एम्बेसडर रोल करेगा वो, उसके अंदर एक्टिविटी, क्योंकि इनको पीएसएल में T20 फॉर्मेट में उस तरह से मौके नहीं मिले। कोई हसन अली बेच रहा हो तो बिल्कुल ना लेना, मैं बता दूं, मैं तो बिल्कुल नहीं लेना। उसको कौन लेगा? कहाँ से खेल रहा है? जलवी से खेलता है, उधर से खेलता है। ऑप्शन हो रहा है ना, तो बेचने वाली पार्टी अलग होगी ना। नहीं तो वो लाइट वाइट भी चली जाती है ना, तो वो जनरेटर के तौर पे खरीदेंगे उसको, जनरेटर ले रहे हैं ये भी रस्सी वाला। ये भी एडिटेड स्ट्राइक किया था खेलने के लिए कि हम चारों भाई, ये खेलना था, चारों भाई करेंगे दवाई। नहीं, एथलेट वाले इससे जो भी सवाल कह रहे थे, कह रहा था किंग कर लेगा, किंग कर लेगा। वो ढूंढ रहे हैं किंग कहाँ करेगा। ये वाली नहीं लेना यार, ठीक है। तुम्हारा नाम याद नहीं आ रहा, सरमत नाम है, क्या नाम है? सही बात है, बिरयानी खा के मारेगा भाई वो। तो भाई आपको अगर कोई उल्टा सीधा माल बेच रहा है तो आप बिल्कुल ना लें। सही बात है। आपको चाहिए कि सोशल मीडिया पे जाएं और वहां पे आप अंदाजा लगा लें कि किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। सही है। अभी कुछ लोग आपके नाम से भी कुछ खिलाड़ियों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया था आपको कि वो लोग कह रहे हैं कि हम ले लेंगे, इसको ले लेंगे। हाँ ना, अच्छी बात है। वो लोग लगे हुए इस चक्कर में कि यार लगना भी चाहिए। अच्छा, लोग कुछ देखना कुछ और चाहते, क्रिकेट के अलावा भी कुछ देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? क्रिकेट के अलावा भी तो है। अब क्या देखना है उन्हें? ड्यूटी 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 करो, ड्यूटी करो। ड्यूटी पे जा रहा हूँ यार, कमाल। आज तक सुना है किसी का तुमने? ड्यूटी पे जा रहा हूँ। बहरहाल ये कहीं क्रिकेट इतनी तेज है कि आपकी सांस ऊपर नीचे होती है और आप हर दफा ये लगता है कि यार ये पिछली दफा जैसा नहीं होगा, मगर वो पिछली दफा से ज्यादा आपको नजर आता है। आज ईशान किशन की नहीं, फिर सूर्या कुमार यादव का चलना, असल में आप फिर सनराइजर्स हैदराबाद से अशर कह रहा है कि वासे भाई हम हैदराबाद वाले नहीं चाहते सुस्ती की दुकान लेना। अबे सुना है, अब दे आप जवाब, आपने करा दिया। बैनर वैनर लग गए हैं कि हैदराबाद ले रहा है, हैदराबाद ले रहा है। मेरी तो खबर, ये लतीफाबाद की खबर थी, मुझे पता चला था कि वहां पे लोग चाह रहे हैं कि इसको ले लिया जाए। मुझसे भी मशवरा किया था उन्होंने, मैंने बोला यार ये आपकी मर्जी है, आपका सवाब दे दे। आपको अगर वाकई आगे नहीं बढ़ना T20 क्रिकेट में, फिर तो ठीक है कि आपने आगे बढ़ना ही नहीं, वही रहना है, आपने उसी में रहना है कि 40 पे आ जाए, 42 पे आ जाए, 45 पे आ जाए, आपने वही रहना है। तो ठीक है, आपने वही कोविड क्रिकेट खेलनी है कि भले कोई तालियां बजाए ना बजाए, खेल लेंगे, हम तो हैं, हम तो रहेंगे, ये वाला सीजन है, तो भी ठीक है यार। मगर ये कि कुछ बड़े नाम बहुत जरूरत है। वासी ने बहुत अच्छी एडवाइस की यार, मैं तो कहूँगा। और साजिद फ्री में दिए। तो भाई ये तो एक ऐसा एक बॉन्ड, एक तो फिजिक्स, असल फिजिक्स केमिस्ट्री जो है ना पाकिस्तान की, वो ये दोनों है। मैं आपको सच बात बताऊं, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। पाकिस्तान ने जितने मैचेस जीते, ये क्या है? इन दोनों वो कह रहा है कोई नूरा फतेह अली को ले रहे,
इसको ले हैदराबाद वाले। अबे उसको पीछे से देखना मना है। है? अबे ये तो रिवाली सिनेमा का वो चला गया, वो जो पश्तो फिल्म में लगती थी, टोपक जमा कानून कटू है, ये तो वही वाली है। नहीं, उनके तो खरबूजे होते थे, ये तो बिल्कुल लट्टू में पूरे यार, पता है, तो लट्टू में पूरे, ठीक है, तो वो तो खरबूजे। ये क्या है, ये कौन सी बात है? ये भी कंट्रोल में नहीं था। नहीं, ये गलत है यार। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी कोई चीज ना दिखाई जाए जिससे जो खड़ा हुआ है आदमी बैठ जाए, खड़ा हुआ बैठ जाए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात है नहीं। ठीक है, अगर ब्रांड एम्बेसडर्स लिए, आप देखें उसमें भी लिया गया था T10 लीग वगैरह में, वो जो शाहिद आफरीदी की फैन है, वो जो काम करती है फिल्मों में, कौन सी खान थी वो? हाँ नहीं यार, वो तो अरे T10 में नहीं थी। कौन थी वो? शाहिद आफरीदी, जीनत खान, जरीन खान। हाँ तो कुछ नहीं, अभी वो उन्होंने कहा था शाहिद आफरीदी मैं जब छोटी थी तब से पसंद करती हूँ। नहीं, मैं ही कह रहा हूँ, अभी ऑक्सफोर्ड ने एक पूरा लेक्चर लिया, उससे मियां खलीफा से बुलाया, उसको रिस्पेक्ट दी उन्होंने, ठीक है, और उसका बैकग्राउंड जो भी फिल्मों की अदाकाराओं की बात हो रही थी, क्या हो गया? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो ऑक्सफोर्ड ने उसको बुलाया, उसको यार। अबे यार, तो ये ना बताऊं मैं कि ऑक्सफोर्ड ने मियां खलीफा को बुलाया, बाबर को किसने बुलाया? नहीं, मैं तो बता तो अच्छा नहीं बुलाया होगा भाई, नहीं बुलाया। अब गूगल निकलने लग जाना, बुलाया नहीं बुलाया, जाके चेक कर ले। अच्छा ठीक है, अबे क्या हो गया? मदर मुनीर की फिल्मों में निकल गए थे ना, मैंने बोला यार वो तो खरबूजे थे, कोई साइज का पता ही नहीं था आगे पीछे। ये ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे यकीनन, क्यों रहेंगे? ये दोनों मैं आपको बताऊं, नुमाना साजिद यार, इनको कल ही आपको बुक कर लेना चाहिए, ये आइडिया हो सकता है कोई और ना उठा ले कहीं सियालकोट के। भाई मैंने दे दिया, अपना करके नहीं चला देना। हाँ। साजिद खान और नुमान अली दोनों को ले ले हैदराबाद, दोनों को हैदराबाद ले ले, वो आवाज पहुंच जाए, नहीं तो नसीम भाई से कहलवा दूंगा, पूरे हैदराबाद में पहुंच जाएगी बात। नसीम भाई पूरा हैदराबाद, नसीम पूरे हैदराबाद को यूं पे लगा देगा वो, यूं। हाँ नहीं, नुमान अली भी यार डिजर्व करता है, नुमान अली को इज्जत देनी चाहिए आपको चाचा। और साजिद तो हो ही गया ना, लोग बोले भाई इनको, नुमान अली बॉलिंग भी करेंगे, बैटिंग भी करेंगे। आसिफ आफरीदी के साथ नहीं बनेगी अगर कोई बनाने का। भाई इतना बड़ा तो मुंह उसका यार, इफ्तिखार चाचा और उसी का है मेल बस पाकिस्तान में, चाचा से भी आगे का मुंह है उसका। वैसे इफ्तिखार को ले सकता है ये सियालकोट या कराची, हैदराबाद। ये लौंडा, इसको बड़ा मिसयूज किया गया, मैं आपको सच बात बताऊं, ये आवाज की थोड़ा सा आवाज का मसला है, वरना बैटिंग में पूरा ये बता तुम्हें। आप उसको ये बोले कि तूने बोलना कुछ नहीं है, सिर्फ बजानी है तूने, मतलब बैटिंग में से बजानी है अपनी, बोलने पे आप लगा देंगे तो वो टिकटॉक पे कह रहा है वो बरोही पर कढ़ाई खा रहा है, बरोही पे कढ़ाई भी खाएगा ये। कहाँ पे? वो कह रहा है वो बरोही पे अबे कढ़ाई खा रहा है। इसको खिलाए थे जावेद आफरीदी जल्मी वाले थे, इतने बड़े बड़े बकरे करके, इन्होंने, याद है मुझे वो वीडियो अभी तक, कि मैच से एक दिन पहले उसने खिला दिए बकरे इनको, वो अगले दिन बकरे सब निकल गया था पहले मैच में। कप्ताना मेरी जाना। ये जल्मी की तारीख की सबसे बुरी टॉप ऑर्डर की पार्टनरशिप थी, साइम की और बाबर की, कुछ भी नहीं करके दिया था इन्होंने। अच्छी बात है, कुछ भी नहीं करके दिया, खुद हो रहा था जो हो रहा था वहाँ पे, जो हो रहा था खुद हो रहा था। अच्छा, उसके बाद फिर बाकी चीजें आपने देख ली होगी। उसके अलावा पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान सुपर लीग में जो टीम्स हैं कोई जोड़ी चाहती हैं तो बता देते हैं, यहाँ बैठ के पूरी जोड़ियां बनवा देते हैं कि किसको कौन उठा ले, किसको कौन उठा ले। यहाँ पे अभी पाकिस्तान के पास इतना टैलेंट है पीछे, मगर आपने अब इस दफा फनकार नहीं डालने, क्योंकि कोई तफरी तो चल नहीं रही होगी, डांस धमक का तो है नहीं, एक जगह मैच चल रहा होगा, एक जगह अपना पूरा एक एंटरटेनमेंट चल रही होगी। तो एंटरटेनमेंट के लिए अगर आपने देखना है, मगर वो भी जो जिनके पास शरीफों वाली एंटरटेनमेंट। यार ये उस्मान तारिक पे क्यों आपने मतलब खेले बगैर बच्चे पे लानत डाल दी आपने, क्या तरीका है? खेला तो था, श्रीलंका के खिलाफ ली तो कोई बैटिंग उसने एक ओवर में 4-5 विकेट ली थी। अच्छा बॉलर है भाई, ये मैं बता दूं आपको, ये मैं आपको बता दूं, T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंकन कंडीशन में अगर कोई काम आया, क्योंकि जितनी देर वो भी आएगा, जितना बल्ला तेज घुमाने वाले लोग हैं ना, वो नहीं मार पाएंगे इसको। आप बताएं क्यों? क्योंकि वो बल्ला घुमा चुके होंगे जब बॉल फेंकेगा, बल्ला घूम, क्योंकि वो बल्ला घूमने का इंतजार करता है। T20 में अगर वो खेलेगा ना, तो बैट्समैन के पास टाइम होता ही नहीं है इतना, वो तो सिर्फ एक्शन देखता है, उसके एक्शन के बाद ये जितना टाइम लेता है बॉल फेंकने में, ये कंट्रोल इसके पास है। और ये कंट्रोल हर बहुत से लोग ट्राई करते होंगे, मगर इसको कंट्रोल है, बैट्समैन को रीड भी करता है, एक टेक्निकल बॉलर है, मुश्किल होगा ये, ठीक है। वसीम अकरम ने कहा था, मुझे भी पता है, मगर शायद उस्मान तारिक को उससे पहले इतने मौके नहीं दिए गए थे, फिर इस पे कुछ वो चेकिंग वगैरह का कुछ लग गया था, वो क्लियर हो गया था। यार सवाल बड़ा वैल्यूएबल है कि बाबर वाकई देखिए वर्ल्ड कप में कहाँ खेलेगा, ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में आपको फैसला करना होगा यार। कर रहा है ना फैसला, सलमान के हाथ में है ना फैसला। नहीं तो सलमान आगा वनडाउन अगर नहीं खेलेगा तो ये मुल्क कौम के साथ ज्यादती होगी। भाई देखिए, माइक जो उसने डिलीवर किया यकीनन हर मैच में तो नहीं करेगा, बट कॉन्फिडेंस वाइज उसको वनडाउन आना होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। माइक हेसन को शिकायत, लेकिन बाबर फिर कितना नीचे डायरेक्ट करेंगे? अगर फखर जमान टीम में तो फखर जमान डेफिनेटली, फरहान और साइम अगर ओपन करते हैं, फखर है ना टीम तो फिर आप 4 पे खिलाएंगे, या आप साइम को फारिग करके फखर को खिलाएंगे कि बॉलर्स बहुत हैं। सारे मैच नहीं, तो यही होगा, सारे मैच। बाबर की 5 से पहले जगह नहीं बन रही, सिंपल इज दैट भाई। ये देखो, और 5 नंबर पे वो क्या करेगा फिर? नहीं, ये तो सारे मैच नहीं खेल रहा ना ये, फिर वहां तो नवाज, मैं तो नवाज को प्रमोट करूँ यार। भाई ये 16वां खिलाड़ी है, तुम समझ, 16 का स्क्वाड है,
सबसे आखिर में कौन आया पाकिस्तान? बाबर। 16 खिलाड़ी है, ये 15 थे। वहां तो 15 जाएंगे ना वर्ल्ड कप में। हाँ वहाँ 15 जाएंगे ना। अब रह क्या गया? अब ये रह गया सलमान के हाथ में गेम सारा। हाँ ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये एक पूरा एक सेशन करे बैठ के, करे, और अच्छी बोले बात कि है। बाबर रोका भाई, किसने? इस मर्तबा में आपको स्क्वाड में भी रखा मैंने, अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बैठ के एंजॉय करें इस मैच। हाँ करें, ठीक है, मैं आपको कैसी कप्तानी करके दिखाऊंगा, ये देखें मैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीत रहा हूँ। आप बैठ के देखें बस। अभी सब आप बैठ के एंजॉय करें, ना बैटिंग की टेंशन लें, ना आप अपनी क्रिटिसिज्म की टेंशन लें, ना आपसे कोई डॉट बॉले पूछेगा, ना आपसे कोई ये बोलेगा कि आप ग्राउंड में जाए पानी पिलाएं। आपने बैठ के एंजॉय करना है, तीनों मैच बिठा के दिखाओ। ठीक है, अगर आपने और अगर आपने वाकई वर्ल्ड कप के स्क्वाड में रखना है और वसीम जूनियर की कुर्बानी लेनी है आपने, तो फिर आप तीनों मैच दीजिएगा। तीनों मैच दिया फिर। अब ये ज्यादती होगी क्योंकि उसने वहां से सिडनी सिक्सर ने भगा दिया उसको, और वो आपके चक्करों में यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपने रख लिया और खिलाया नहीं आप तो। यार मेहरान मुमताज बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट है, अच्छा याद दिलाया, इज अ फैंटास्टिक क्रिकेटर। हाँ, अगर हैदराबाद ने सोच लिया कि हमने इसको लेना है तो फिर ये 3 मैच तो दे यार हैदराबाद को, कम से कम 3 हैदराबाद के लिए खेल ले 3 मैच। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ना खेले, अपने लिए खेल ले। 3 मैच तो है ही, हैदराबाद को कम से कम 350 चाहिए ना। 2 तो मारी दो यार, 250 उसमें 1 20 पे मारना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शर्त है। किस पे? वो मालिक की शर्त है कि 20 बॉलों पे साजिद खान तो मार देगा अगर आ गया। हाँ यार, कहीं ना कहीं ये नहीं मारेगा, इसका लगना मुश्किल है। पीएसएल में फिर भी कदरे तेज खेल लेता है ये यार। अगर उन दिनों फॉर्म अच्छी थी, मल्टी फॉर्म पे खेल रहा था। पाकिस्तान सुपर लीग जिन दिनों शुरू होना है, ईद के दूसरे तीसरे दिन शुरू हो जाएगा, बल्कि तीसरा चौथा दिन होगा ईद का। ईद भी हो चुकी होगी, मिठाई भी खा चुके होंगे लोग, मजे भी आ चुके होंगे। ठीक है, और बिल्कुल तैयार होंगे खेलने के लिए सुपर लीग जब शुरू होगी। ये उससे पहले जो 30 जनवरी से ऑक्शन वगैरह का गेम है ना, ये करेगा कि कौन किसकी तरफ जा रहा है। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल सही बात है। जो भी एक देखें 2-2 अरब रुपए की टीम लेकर अगर कोई बैठा हुआ है इस वक्त, तो यार पाकिस्तान के हिसाब से तो बहुत है ना भाई पैसे। तो उसको अब नाम से नहीं कमाना, उसको नाम से नहीं कमाना, उसको अपने काम से कमाना है। सबकी समझ में आ गया, अब नाम से नहीं कमाना। कैसे कमाना है? नाम से नहीं कमाना, काम से कमाना। हारिस रोफ शायद दौर कलंदर के लिए भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ठीक है, वो भी अब अवेलेबल कराएं, अगर नहीं है करेंगे तो बहुत ज्यादा शाइन को करेंगे रिटेन। अच्छा, क्यों करेंगे? कर लें, क्या जा रहा है, मना किया किसी? शाइन के नाम पे तो बहुत सारे लोग वो रिटेन कर ही रहे थे ना पहले। करें बिल्कुल। अब ऑक्शन में यार कम से कम कलंदरी बच्चे को छोड़ देंगे, वो ओपन मार्केट पहाड़ों से लाए थे उसको, तो ओपन मार्केट में जाने दें, पता चल जाएगा कि नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, हारिस रऊफ का मसला नहीं है, मसला उस मुर्गी का है जिसके वो 24 अंडे खाता है। नहीं, वो बत्तख के अंडे खाता होगा मुझे लग रहा है, ऑस्ट्रेलिया में बत्तख के अंडे होते हैं। ठीक है, या ऑस्ट्रिच के होता है। अच्छा, बहरहाल अब ये तो जो भी सिनेरियो बनेगा इसमें देखेंगे। इंडिया 2 मैचेस जीतकर अब अगला मैच जो इनका है वो सीरीज खत्म, न्यूजीलैंड पैक हो गया। डरा हुआ लगा न्यूजीलैंड, और जिस अंदाज की ये वार्निंग दी है आज इंडिया ने न्यूजीलैंड को, जिस तरह से 15 ओवर्स में मारा है, तैयारियां बड़ी जबरदस्त नजर आ रही हैं। इसका मतलब ये कि मैनेजमेंट पे ठीक ठाक प्रेशर है, और उनको ये तो साबित नहीं करना कि यार हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, उनको कैसे प्रूफ ये करना है कि आपने डिफेंड करना है T20 वर्ल्ड कप। सही बात है। सब नजरें इस बात पे है कि भैया गौतम गंभीर और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या इसमें इतनी ताकत है कि ये T20 में। देखिए, T20 ऐसा फॉर्मेट है जहां पर आपके पास 19-20 तो है नहीं, जो भी है 21 है आपके पास। आप जो लौंडा आएगा वो भरपूर आएगा, वो मौका लेकर आएगा। संजू सैमसन का ये दूसरा मैच चला गया, संजू सैमसन के पास से रन नहीं आए, तो यकीनन उनकी भी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्यों नहीं आ रहे संजू के पास से रन? मसला तो ये है, वो तो जो छक्का था वही कैच था, वो डेविन कॉनवे उस वक्त तो मिस कर गए थे। ठीक है, वो दोनों हाथों के बीच में से निकल गई बॉल, मुझे समझ में नहीं आया वो देख के इधर रहे थे, यूं हाथों के बीच में से निकल गई छक्का, बल्कि थोड़ी सी ऊपर से चली गई थी, बाउंड्री से काफी आगे आया हुआ था। अभिषेक शर्मा बड़ा, बहरहाल नेशनल ड्यूटी के लिए सिडनी के फाइनल छोड़ना कोई आसान बात नहीं है यार। कोई भी यकीन करें, कितना भी बेकार खिलाड़ी हो या कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, वो अपनी फ्रेंचाइज का कोई भी मैच भले बाहर बैठ के देख रहा हो या ड्रॉप होके देख रहा हो, ठीक है, या बाहर करके दिखाया जा रहा है उसको, वो मिस करता है यकीनन। मैंने भी आज बहुत मिस किया, क्योंकि मैं भी, मेरी आंखें भी ढूंढ रही थी यार, हाइलाइट्स में कहीं नजर क्या ढूंढ रही थी आपकी आंखें? हाइलाइट्स में कोई लगा दी, हाइलाइट तो अच्छी कर रहा है हाइलाइट। मगर ये कि यार अच्छा एक्सपीरियंस रहा बाबर, रिजवान, हारिस के लिए। हम तो अपनी बातें करते ही रहते हैं, खिलाड़ी अपनी कोशिश जारी रखता है, और वो कोशिशें अब क्योंकि टाइम बहुत ले चुकी हैं, और ये इसके असरात पाकिस्तान की नेशनल टीम पे पड़े थे। हम मेरी जो हट्टी वो इसी बात पे हट्टी है, और गुस्सा भी इसी चीज़ पे आता है कि अगर मैं पिछले एक टाइम से परफॉर्मेंस के ऊपर ही बात करते हुए आ रहे हैं, तो जो परफॉर्मेंस है वो कहीं और जाके बदलती क्यों नहीं है? वो कहीं तो बदले ना यार। हाँ, वो बदलती नहीं है। हालांकि अब साइदादा फरहान का BBL बहुत फारिग गया बैटिंग में, साई मजूब का बहुत, आज भी 30 बॉलों पे 30 रन किए उन्होंने, 9 बॉल रन किए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि यार आपकी परफॉर्मेंस खराब नहीं होती, हाँ, मगर कंसिस्टेंसी कहीं तो नजर आती हो ना यार। हाँ, कुछ लोग जब वापस आते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुख्तलिफ क्रिकेट तो नहीं खेल रहे ना। हाँ, आप भी वही क्रिकेट खेल रहे हैं जो आपके पड़ोस में खेली जा रही है। तो क्या आपकी क्रिकेट में कोई दम नहीं है, या आपके लोगों में खेलनी चाहिए? सही कह रहे हैं, तो अच्छी खेले ना यार आदमी।
क्रिटिसिज्म होगा, सब पे होगा, मगर ये कि क्रिकेट आपको अच्छी मिलेगी तो आप बोलोगे कि नहीं यार आपको मजा आया, आप मजे, आप सिर्फ लेकिन वो गाना क्यों गा रहा है, आजा आजा ओपिया? गाने गा रहा है यार, वो कह रहा है भाई मैं सिडनी में मारका मार के आया हूँ। मारका कोई चीज होगी वहां पर? हाँ, वो तो सिडनी को ही पता है और मार्क को पता है। नहीं यार, मैं एक बार बता दूं, मार्क वॉर ने जो है ना डिसरिस्पेक्ट किया उसको, ये मैं आपको बता दूं। बनता नहीं था उसका ये बातें करना कि ड्रॉप बाबर। भाई ये वही वाला सीन है जैसे यार बाबर ही क्यों ड्रॉप हो जाए यार, ये वही अकेले खेले वो। ये वही सीन है कि अगर जेम्स एंडरसन ने नहीं कहा था, अगर मेरे बस में होता तो मैं बाबर को किसी भी कीमत में ले लेता। मार्क वॉर ने बोला अगर मेरे बस में होता, ये जितने पैसे मांगता है इसे दे के भेज देता, जा भाई। मार्क वॉर ने उसका जुमला चुरा लिया जेम्स एंडरसन का, बोला कि यार मेरे बस में होता तो मैं इसको ड्रॉप कर देता, बस इतनी सी बात है। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा, मैं भी जितने भी पैसे दे के लूंगा भाई इसको फ्रेंचाइज में अपनी। सोने पे सुहागा रिकी पॉन्टिंग का उड़ा दिया किसी ने कि वो कह रहा है कि यार मैसिव लॉस फॉर ओवर अगेंस्ट पावर होना, ये यार गलत है, ये नहीं कहा होगा उसने कहा होगा कि सिडनी सिक्सर के लिए जो है ना बड़ा मुश्किल है। तो ठीक है आगे पीछे कर लेते हैं, मगर परफॉर्मेंस आएगी तो वही हमें खामोश कराएगी भाई, परफॉर्मेंसेस ही खामोश करती हैं आपकी। ठीक है, आज ईशान किशन पे उठने वाले सवाल उसने अपने परफॉर्मेंसेस पूरे कर दिए। वर्ल्ड कप से पहले सूर्या कुमार यादव आपको परफॉर्म, अबे जैसी भी बॉलिंग थी भाड़ में गई यार। मैं कह रहा हूँ बॉलिंग थकी भी हो तो आप थका दो मार मार के बॉलर्स को, जैसे आज थका दिया उन्होंने। ठीक है, आज वो लौंडा पता नहीं क्या इनकी सेटिंग क्या है सेंटनर की और फॉक्स की बॉलर की क्या है, तो वहां पे भी गले मिल रहे हैं, वहां पे भी एक दूसरे को हाथ मार रहे हैं ऐसी जगह पे, गैर जरूरी जगह पे। ये उनकी मुझे कोई सेटिंग सही नहीं लगती भाई। वो ये मैं आपको बता दूं, ये आज सेटिंग पे ये T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं है लौंडा जॉर्ज पिटा है। कौन नहीं है T20 वर्ल्ड कप में? फॉक्स। ये तो ये क्यों होगा? नहीं, इसकी और सेंटर की कोई सेटिंग लगती है मुझे। हाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा खुश इसी से वही पिट रहा था, वो पिट रहा था, ये खुश हो रहा था सेंटर। हाँ, क्यों हो रहा था मनूस? अबे वीडियो पे लाइक भी दबाओ है मनूसो। चलो यार, थैंक यू वेरी मच। लाइक दबाओ, लाओ और नारा लगाओ कि बब्जी तू अब तो आजा। कुछ करोगे तो तुम्हारे लिए कुछ होगा, वरना मेरी तरफ से तो यूनिवर्सल लाना तो पड़ चुकी है भाई। मेरी तरफ से तो कोई आके बुझा जा। चले? हाँ, खड़ा हूँ। चले, उड़ जाए, चले भाई, चले के नहीं चले? थंडर बेल्स बाबर मेरे घंटे का किंग। अच्छा वो तो है, लेकिन नाम नहीं लो ना, ऐसी बोल दो, घंटे का किंग बोल दो ऐसी है। तो पबजी 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 वापिस आ रहा है। बहुत मारेगा ऑस्ट्रेलिया को, बता दिया है मैंने। फिटिंग 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 फिटिंग। चलो भाई, लव यू। चलो बेटा अभी से बना लो तुम लोग अपने। चलो बहुत हो गया, बहुत हो गया। बहुत कमीज और एटीट्यूड होते हैं, मैं मारता। अरे बहुत मारेगा।